कैसे कर रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे अंदर गांव वालों की प्रार्थनाएं और साधु महाराज का आशीर्वाद है, इस वजह से तुम्हें प्यास नहीं लगी। और अगर आनंद तुम इस झील का पानी पी लेते हो ना, तो ये झील तुम्हारे साथ गांव तक नहीं जाएगी। अगर तुम इसे गांव तक ले जाना चाहते हो तो इसका एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। ये इस झील का नियम है। अगर तुम इसका पालन करोगे तभी इसको अपने साथ ले जा सकोगे। ठीक है, मैं इस झील को किसी भी कीमत पर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। सोच लो आनंद, एक प्यासा इंसान 3 दिनों का सफर और करेगा। ये बहुत मुश्किल होगा, कहीं तुम रास्ते में हार ना जाओ। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं ये काम जरूर पूरा करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और पूरी झील का पानी धीरे धीरे एक कमंडल में समा जाता है। ये कमंडल ले जाओ और इसे अपने गांव के तालाब में डाल देना। फिर देखना, उस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होगा, सालों साल भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में इसका पानी न गिरे और ना ही इसका गलत इस्तेमाल हो, वरना इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फिर आनंद कमंडल उठाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद बुरी तरह थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, हम मुझसे चला भी नहीं जा रहा और प्यास भी बहुत जोरों की लग रही है, पर मैं इस कमंडल का पानी पी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंद खुद को संभालता है और फिर से उठकर आगे बढ़ जाता है। जैसे तैसे चलता हुआ आनंद एक जगह पहुंचता है। तभी वहाँ एक गांव वाला आकर खड़ा हो जाता है। आनंद, जल्दी से ये कमंडल मुझे दे दो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू? मैं ये कमंडल तुम्हें नहीं दे सकता। ये मैं बहुत मेहनत से त्रिकूट पहाड़ से लाया हूँ। इसे गांव के तालाब में डालना जरूरी है, तभी हमारी पानी की समस्या खत्म होगी। नहीं, मैं इसे गांव वालों के सामने ले जाकर अपनी तारीफ गांव वालों से सुनना चाहता हूँ। सब मुझे ईमानदार और बहादुर समझेंगे। अब ये कमंडल तुम्हें मुझे ही देना होगा। फिर राजू झपट्टा मारकर आनंद के हाथ से कमंडल छीन लेता है और भागने लगता है। नहीं राजू, ये ठीक नहीं है। मेरा कमंडल मुझे वापस कर दो। तुम ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ऐसा मत करो। आनंद उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है।